नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शास्त्री आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि घर में जो आपकी वाइफ है और आपकी सास ससुर हैं, तो उनकी जो बहू है, वर वधू है, उसका घर में परिवार के हर सदस्य पर हावी होना, अपनी मनमानी करना, अपने डिसीजन दूसरों पर थोपना और घर में कलेश का माहौल बनाए रखना के पीछे क्या कारण होता है कि वास्तुशास्त्र की वजह से उस लेडीज़ का, जो आपकी वर वधू है, उसका जो नेचर इस तरीके का हो जाता है कि वो ना तो किसी की बात सुनना चाहती है और बल्कि अपनी बात, डिसीजन दूसरे पर थोपना चाहती है। और घर में उसको अपने अलावा कोई पसंद नहीं आता है। जो अपने तरीका है रहने सहने का, वो चाहती है कि सामने वाला उसकी बात माने, उसी तरीके से रहे सहे, और मतलब हर तरीके से घर में अपनी चलाना चाहती है, डोमिनेट करना चाहती है पूरे घर में। चाहे वहाँ पर उसकी सास ससुर हों, उसके हस्बैंड हों, या उसकी नंद हो, कोई भी हो, जेठानी हो, दौरानी हो, जिस तरीके से घर परिवार होता है उसमें उसका ये होल्ड रहता है कि घर में सब उसकी बात माने। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न होता है कि जो उस लेडी के नेचर में इस तरीके के बदलाव आते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि शादी से पहले उसका नेचर ऐसा था, लेकिन शादी के बाद उसके खुद के पेरेंट्स शौक में हो जाते हैं कि नहीं, इस तरीके का तो नेचर नहीं था, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता। फिर उसके बाद अगर उसके घर वाले उसकी बात नहीं मानते तो प्रॉब्लम आती है, डिवोर्स तक हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि इसके पीछे मेन रीज़न क्या होता है। देखिए, आपने देखा होगा कुछ घर ऐसे होंगे, घर होंगे, फ्लैट होंगे, जहाँ पर जो किचन होगी वो नैऋत्य कोण में होगी। जो साउथ वेस्ट का कोना होता है, ये आपका नैऋत्य कोण होता है, और यहाँ पर जो ग्रह रहता है वो रहता है राहु। देखिए दोस्तों, ये जो कमरा बताया गया है, ये बताया गया है जो घर का मालिक है, जो घर में कमाने वाला है, उसका यहाँ पर बेडरूम होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो आपके घर की अर्थव्यवस्था है उसमें लाभ मिलेगा, आपके पैसों की कमी नहीं होगी, और सब कुछ आपकी सुख संपत्ति, घर में शांति बनी रहेगी, और उस बंदे का होल्ड रहेगा और वही सब डिसीजन लेगा, सब उसकी बात मानेंगे। तो इस तरीके से ये रूम उसके लिए बताया गया है कि जो घर का मालिक है, जो घर का मेन कमाने वाला है, वो इस कमरे में रहे। परंतु क्या हुआ कि आपको ऐसा घर मिला, ऐसा फ्लैट मिला कि आपको यहाँ पर मिल गई किचन। समझ रहे हैं? यहाँ पर आपको मिल गई किचन। जब आपको यहाँ किचन मिली, जो लेडीज है जिसकी शादी होके घर में आई है, वो यहाँ पर खाना बनाती है, मतलब 7 से 8 घंटे वो यहाँ पर व्यतीत करती है। 7 से 8 घंटे वो रसोई में रहती है। हस्बैंड का खाना बनाना, दूध करना, चाय बनाना, इस तरीके की चीज़ें वो पूरे दिन घर में 7 से 8 घंटे रहती है। अब उस पर क्या हुआ, राहु के असर उसके दिमाग पर हो गया। राहु का असर उसके दिमाग पर हो गया, और जो यहाँ पर रहता है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का हो जाता है। मेरी पहली वीडियो में भी आप देखेंगे, अगर यहाँ बच्चों का रूम होता है तो उनका नेचर इस तरीके का हो जाता है कि वो किसी की बात नहीं मानते। अब ये जो लेडीज यहाँ खाना बना रही है, इसका नेचर इस तरीके का हो गया कि घर में अब वो किसी की बात सुनने वाली नहीं है, क्योंकि वो 7 से 8 घंटे यहाँ व्यतीत कर रही है। अब चाहे उसका रूम इस कोण में हो, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में हो, या साउथ ईस्ट में हो। अब बताता हूँ कि उसके बेडरूम कहाँ कहाँ होने के क्या क्या असर होते हैं और किस तरीके से वो उन लोगों पर हावी होती है। देखिए, अगर इस लेडीज़ का रूम, जो यहाँ पर खाना बनाती है, जो घर की वर वधू है, बहू है, वो अगर यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ रहती है, तो नेचर क्या होगा कि उसका जो हस्बैंड है असल में कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट है, तो अग्नि यहाँ पर तत्व है। जब अग्नि तत्व यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड भी का भी जो नेचर, जब वो बात करेगी तो उसको भी गुस्सा आएगा, उसका डोमिनेटिंग नेचर देख के। तो यहाँ पर रहेगी, दोनों में लड़ाई रहेगी। समझे दोस्तों? हस्बैंड से नहीं बनेगी, लड़ाई होती रहेगी।
क्योंकि दोनों का नेचर गुस्से वाला होगा, दोनों एक दूसरे की बात को नहीं सुनेंगे और घर में कलेश बढ़ता रहेगा। दोनों परेशान रहेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे और घर में लड़ाई बनेगी, छोटी छोटी बातों पर टोकना टाकना चलता रहेगा और घर में कलेश बना रहेगा। सुख शांति आपके घर की गई। कलेश रहेगा तो कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानी भी आपको आ सकती है। उसी तरीके से अब हम बात करते हैं कि अगर उस लेडीज़ का रूम यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, सोती है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो सोता है ये एक ऐसा कौन है जो बहुत ही कमज़ोर है। अब यहाँ पर उसका हस्बैंड सोगा तो वो हस्बैंड उसकी सारी बात मानेगा, समझे दोस्तों, क्योंकि वो जैसे उसको फटकार मारेगी सुनेगा। हो सकता है कि वो हस्बैंड पर हाथ भी उठा दे, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड कुछ नहीं कर सकता। इस रूम में वो जैसे भी करेगी उसको उसकी बात हस्बैंड को अपनी वाइफ की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका नेचर डोमिनेटिंग हो गया है, राहु उस पर हावी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो गया कि वो अपने हस्बैंड उसकी बात मान लेगा। आते हैं वायव्य कोण में। वायव्य कोण होता है दोस्तों नॉर्थ वेस्ट वाला। नॉर्थ वेस्ट कोण में उसका अगर रूम है यहाँ पर रहेगी तो यहाँ पर हस्बैंड उसे समझाएगा, अगर यहाँ रहेगा उसे समझाएगा, उसे सही राय देगा, सही एडवाइस देगा, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनने वाली। वो यहाँ पर रहेगी। अगर उनके पेरेंट्स इस रूम में रहते हैं तो कहेगी नहीं मेरे साथ तो इस तरीके का व्यवहार करते हैं, मेरे साथ उस तरीके का व्यवहार करते हैं, तो हस्बैंड बोलेगा नहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा एडजस्ट करो, ये है वो है, हर तरीके से समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में लड़ाई होगी इन बातों को लेकर। हो सकता है कि हस्बैंड जाके अपनी मम्मी को बोले या अपने फादर को बोले कि नहीं इसका नेचर इस तरीके से है, आप थोड़ा चेंज हो जाओ, इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश करेगा। अब क्या होता है कि जो सास ससुर हैं वो सो रहे इस कमरे में। ठीक है दोस्तों, सास ससुर सो रहे इस कमरे में, तो कहीं ना कहीं उनका नेचर भी गुस्से वाला हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अग्नि तत्व यहाँ पर है और जो यहाँ सोगा उसका थोड़ा नेचर गुस्से वाला रहेगा। अब उसकी जो सास है, जो उनकी मदर इन लॉ है, अब उसको अपनी डॉटर इन लॉ की बात सही नहीं लग रही, तो वो भी कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से लड़ाई चलेगी। जब उन दोनों की घर में लड़ाई होगी कलेश बढ़ेगा और फिर वही बात घूम फिर के आती है, जब कलेश बढ़ता है तो परेशानी, आर्थिक परेशानी आती ही आती है। घर में सुख शांति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पर लेडी खाना बना रही है तो सबसे पहले उसकी किचन हटानी है। अच्छा, अब लेडी क्या कहती है कि नहीं मुझे काम नहीं करना, मुझे काम नहीं करना, यहाँ पर एक नौकर रख दो। तो घर वाले सोचते हैं, सास ससुर सोचते हैं, उसके हस्बैंड सोचते हैं इस बात को कि भाई इसको काम नहीं करना है सर, इसलिए ये लड़ाई झगड़ा करती है, तो हम यहाँ पर खाना बनाने वाली, बर्तन साफ करने वाली नौकरानी या कोई नौकर परमानेंट रख लेते हैं। अब वो नौकर रख लिया यहाँ पर। अब क्या होता है कि वो लेडी अपने इस रूम से इस रूम से इस रूम से बाहर नहीं आ रही, वो रेस्ट कर रही है। तो उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों कि उसका नेचर सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब वो इधर तो आ ही नहीं रही है। ठीक है, अब वो नेचर उसका बदल गया, अब वो सबसे अच्छे से बात कर रही है, घर में शांति है। अब घर वालों के दिमाग में क्या आता है कि इसको काम नहीं करना था, इसलिए इसने ये सब ड्रामा रचा, लड़ाई झगड़ा करा, और इसको सिर्फ काम नहीं करने की वजह से इसने ये परेशानी क्रिएट करी है ताकि यहाँ पर नौकर लग जाए या काम करने वाली आ जाए। तो दोस्तों इस तरीके से नहीं होता है, ये तो हमारी सोच है कि हमने सोचा कि काम बन गया तो उसका नेचर बदल गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रीज़न ये है कि वो आपके इस कोण से दूर हो गई, आपके नैऋत्य कोण से वो दूर हो गई, तो इसलिए उसके नेचर में ये बदलाव आया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से इस किचन को हटाना है। आपको किचन इधर बनवानी है या इधर बनवा सकते हैं, आप इधर भी बनवा सकते हैं, लेकिन आपको किचन यहाँ से हटानी है। अगर आपको घर में सुख शांति बनाए रखनी है, घर में मेल जोल के साथ रहना है, घर में प्यार से रहना है, तो आपको यहाँ से किचन हटानी ही पड़ेगी।
सबसे ये इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जो घर की जो बहू होती है उसका घर छोड़ के अपने मायके चले जाना, डिवोर्स हो जाना, कहीं ना कहीं उसका डोमिनेटिंग नेचर इस तरीके का होता है कि वो अपने बाद में घर वालों की बात भी नहीं मानती है, किसी की नहीं सुनती। उसको लगता है कि जो वो कर रही है वो सही है। और मैंने काफ़ी जगह देखा है कि घर टूटते हुए कि उनकी जो बहू का नेचर है इस तरीके का है, वो किसी की बात नहीं सुनती। उसको अगर रात को 12 बजे पार्टी करने जाना है तो जाना है, उसको अगर अपने मायके 1 महीने के लिए जाना है तो जाना है, चाहे उसको यहाँ पर कितनी ज़रूरत हो, उसके सास ससुर बीमार हों, उसे कोई मतलब नहीं। उसको जो वो सोचती है कि जो वो कर रही है वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके का बिहेवियर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए जो दोष होता है वो लड़की का निकाला जाता है, लेकिन उसमें लड़की का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो जहाँ खाना बना रही है दोष उस जगह का है, क्योंकि वहाँ पे राहु देव है जो कि उस पर हावी हो जाते हैं और उसके नेचर में चेंजेस आते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।